परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण श्री सीता राम विवाह। कल तक के प्रसंग में हमने देखा कि बारात मिथिलापुर पहुँच चुकी है। अब एक लंबे समय से श्री विश्वामित्र जी के साथ चल रहे श्री राम लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी दशरथ जी के हाथ सौंपने को तैयार हैं। बोले जनवासे चलो, चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। बोले जनवासे चलो, चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं, अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था। नमन गुरु से शिष्यों का अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था। मिलन पिता से पुत्र का। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर, रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं, अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु शिष्यों का। अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नृपति, बोले जब विश्वामित्र नृपति, अपनी संपत्ति संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं, सब भांति पर खा लो अब। हाँ, फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं, सब भांति पर खा लो अब। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम लक्ष्मण, हे महाराज दशरथ, संभालिए इनको, आज मैं आपको सौंपता हूँ। इन्हें भली भांति देख लीजिए, परख लीजिए, हमने यथावत आपको वापस किया भी या नहीं। तब कहा अवधपति ने हंस कर, जी अभी चुकाई होगी ना। इतने में बोले वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है। तब कहा अवधपति ने हंस कर, ये अभी चुकाई होगी ना। जब तक न ब्याज आए
तक न ब्याज आ जाएगा, तब तक भर पाए होगे ना। विश्व महाराज दशरथ जी ने हंसकर कहा कि ये तो मूलधन है, आप तो सिर्फ उन्हें वापस कर रहे हैं जिन्हें आप हमसे लिए थे। क्या मुनिवर, हमारा ब्याज कुछ नहीं होता इतने दिनों का, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है। सस्ते छुट सकते नहीं मुने, यह लेन देन दुगुने का है। वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुनि विश्वामित्र जी, सस्ते में नहीं छूट सकते, कम से कम लेन देन दुगुने पर समाप्त होगा। श्री राम लक्ष्मण को इतने वर्षों तक आपने अपने पास रखा, आज वापस दे रहे हैं, दुगुने से कम पर बात बनेगी नहीं। कौशल राज कौशल की राज सभा में ही निबटेगा यह लेना भगवन। जिस जगह हाथ पकड़ा उनका, बस वहीं छोड़ देना भगवन। आपने जहां से इनको लिया था बस वहीं छोड़ दीजिएगा, वहीं अयोध्यापुरी में कौशल राज में इनको छोड़ दीजिएगा। सारा भाव पूरा हो जाएगा, वहीं पर सारा लेन देन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हो रहे थे मोद भरे जब बात, द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण लोग अपना नेग मांगने के लिए सामने आए कि बारात को आगे जाने के लिए ब्राह्मणों को उनका नेग मिल जाना चाहिए। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ते सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिरमौर और सेहरा बांधा। जामा पटका पहना कर फिर सिरमौर और सेहरा बांधा। ब्राह्मणों को नेग मिला और ब्राह्मणों ने प्रभु श्री राम को जामा पटका पहनाकर उनके सिर में मौर और सेहरा बांध दिया। नख शिख तक साजों से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं। कवि के जग की छवि हार गई, कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। प्रभु श्री राम के इस सौंदर्य को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी और रतिनाथ सब लज्जित हो रहे हैं। विधि पूर्वक होने लगे जब भी खेत की रेत, गायक गण गाने लगे सुबह अवसर पर गीत। पूर्ण हो गया खेती का, पूर्ण हो गया
खेत का टहला भले प्रकार। मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। मिथिलापति महाराज विदेह की जो भेंट थी वह अतुलित और अपार थी। चढ़ने का बारात के ज्यों ही हुआ विधान। बाजों में बजने लगा, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाजी पर गरुण ध्वज जब आज। प्रथम फुलाए पंख फिर न जा गए खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति नचाए। तड़ित तारयुत मेघ मनु के को थिरकाए। ऐसा लगता है मयूर का नृत्य और बिजलियों का चमकना दृश्य ही कुछ अद्भुत सा है। विधि शिवा दिया सभी जान समय अनुकूल। जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। ब्रह्मा शिव आदि समस्त देवतागण अनुकूल समय समझकर सब लोग पधारे। जय राघव कहते हुए फूलों की बरसात करने लगे। जब बर बरात के तारों में शशि जैसे शोभा देता था। तब मिथिलापुर सागर समान, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है। प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह ही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल, दर्शक वृंदों के दल बादल घेरे घेरे उमड़े बाजारों में। चपलासी अबला छाज रही छज्जों छत्तों चौबारों में। प्रेमी पुरवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे। नजरें भेंटे नाना प्रकार, नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। बारात मिथिलापुर की ओर प्रवेश करती है तो रास्ते में प्रेमी जन बारात को रोक लेते थे। नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। इस तरह से चलते चलते बारात मिथिलापुर के प्रवेश द्वार की ओर प्रस्थान कर रही है, पहुंच रही है। आगे देखें। मानो कहता था प्रजा वृंद सर्वस तुम पर बलिहारी है। मैथिली तुम्हें
जब दे दे तो मिथिला भी हुए तुम्हारी है। पूर्ववासियों का प्रेम देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वे कह रहे हों कि जब मैथिली यानी सीता जी ही चली गईं तो सारी मिथिलापुरी अब अयोध्या की हो गई। इस प्रकार देती हुए सबको मोद पार, आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती के हुए दरवाजे पर रेत, गाने लगे सुहागिने सुंदर मंगल गीत। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, किए के प्यास बुझते न बुझाए, किए के प्यास बुझते न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।